राम राम सर, नमस्कार। तो दोस्तों, आज हमारे पास गाड़ी है क्रेटा, जिसके अंदर दिक्कत है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दोस्तों, चेक करते गाड़ी को कि गाड़ी के अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, इस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है सेल्फ के सोलोनॉइड स्विच की, गुगी की, जिसकी वजह से गाड़ी सेल्फ ना ले रही है और केवल कट कट की आवाज़ कर रही है। तो अब हमको इस गाड़ी का सेल्फ खोलना पड़ेगा। तो इस गाड़ी का सेल्फ आगे की साइड रेटर के पीछे लगा हुआ होता है। तो अब पहले 13 नंबर का नट खोलते हैं सोलेनॉइड स्विच के ऊपर। सेल्फ थोड़ा अंदर की साइड है तो खोलने में थोड़ी तकलीफ होती है, आसान नहीं होता है। तो पहले ये नट खोलने के बाद अब इसके पीछे 14 नंबर के 2 स्टेट लगे हुए होते हैं। 14 नंबर के 2 स्टेटों को 14 नंबर की गोटी की मदद से खोलना पड़ता है, पाना हुआ लगता नहीं। तो गोटी की मदद से नीचे वाला स्टेट को खोल दिया और अब ऊपर वाला स्टेट खोल रहे। 2 स्टेट लगे होते हैं सेल्फ के सीधे हाउसिंग पे कसे हुए होते हैं। उनको वायरिंग को साइड में करके धीरे धीरे खोलना होता है। ये खोलने के बाद स्टेट खुल जाने के बाद सेल्फ नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद थोड़ा हॉर्स पाइप साइड में करके सेल्फ को या तो नीचे की साइड या फिर ऊपर की साइड बाहर निकाल देना है। अब धीरे धीरे बाहर निकालने के बाद सेल्फ को टेबल पे लेके जा रहे हैं। खोल के सेल्फ को टेबल पे लेके आ गए हैं। वॉल्यू कंपनी का सेल्फ लगा हुआ है। तो सबसे पहले 12 नंबर का नट रॉकर का खोलने के बाद स्टार पेचकस से 2 सोलेनॉइड स्विच के नट खोलने। तो नट खोलने के बाद कटोरे पे रख कर सेल्फ ऊपर रॉकर पे 7 नंबर का बिट लगेगा। यहाँ भी 2 स्टेट होते हैं। उन स्टेटों को खोलने के बाद ऊपर रॉकर हट जाएगी। धीरे धीरे नट खोलने के बाद नट हटा दिया, रॉकर को बाहर निकाल देते हैं थोड़ा पेच कस के। अब रॉकर को हटाने के बाद आर्मेचर को बाहर निकाल दिया, मैग्नेट को खोल दिया। अभी जीटी को धीरे पेच कस की मदद से बाहर निकालना। अब थोड़ी पिलास की चोट या थोड़ी की चोट से चोट मारने के बाहर आ जाएगा। और बैंडेक्स को हटाते हैं लॉक कटोरे से, क्योंकि अब सेल्फ को पेट्रोल से धोना है। तो ये हटाने के बाद पूरे सेल्फ को पेट्रोल से एकदम बढ़िया क्लीनिंग करना। ये इसकी सोलेनॉइड स्विच चाहिए, इसके बैंडेक्स, ये रॉकर प्लेट, ये जीटी शाफ्ट जिसके 3 केरे ऊपर लगे होते हैं फिक्स। एकदम अच्छे धो दिया पेट्रोल से, अच्छा क्लीन कर। दुकान के अंदर से वॉल्यू खुद की ओरिजिनल सोलेनॉइड स्विच लेके आ गया, जो i20 और वरना होंडा की सब गाड़ियों में सेम ही लगती है डीजल गाड़ी के अंदर। रॉकर तो ठीक है, कार में भी कटे ना, बैंडेक्स भी ठीक ही ओके है। मैंने आपको ये सोलेनॉइड स्विच चेंज करेंगे अभी हम। तो ये सोलेनॉइड स्विच मैंने निकाल लिया, वॉल्यू खुद की ओरिजिनल सेम ही डाल रहे हैं। वॉल्यू खुद की ओरिजिनल, लोकल इसके अंदर चलती नहीं है। तो दोस्तों, एकदम सेम टू सेम है, लोकल है, वॉल्यू का ओरिजिनली चीज़ डाल रहे हैं, ओरिजिनली डलवाना चाहिए, लोकल में कोई मतलब नहीं है। तो अब वापस सेल्फ करते हैं फिटिंग शुरू। तो अभी जीटी की सफाई करने में थोड़ा जीटी में ऑयल डालना। ऑयल कुप्पी में थोड़ा कम था तो कुप्पी का ढक्कन खोल के सही डाल दिया सीधा ऑयल। थोड़ा इसको घुमा के वापस किरा डालते हैं। किरा डालने के बाद लॉक कटोरी लगाते हैं, पिलास और चौंस प्लास की मदद से अंदर बिठा दिया और अब थोड़ा टाइट करके चौंस प्लास से लॉक लगा देते हैं। लॉक लगाने के बाद थोड़ा किरे के अंदर भी बैंडेक्स में ऑयल डाल देना चाहिए, जिससे आसानी से अब हाउसिंग को बिठाते हैं। थोड़े इसके बेरिंग बुश के अंदर भी ऑयल डाल देते हैं और फर्क को भी ग्रीस लगा देते हैं।
अब हाउसिंग के अंदर ईजीटी को अच्छे से बिठा देते हैं और ऊपर थोड़ा ग्रीस लगा देते हैं। ग्रीस से आसानी से घूमेगी। थोड़ा थोड़ा ग्रीस डालना, साथ थोड़ा सा ऑयल भी डाल देना चाहिए। अब आर्मेचर से घुमा के देख लेते हैं कि बराबर घूम रही है नहीं। अब फोर्क के ऊपर रबड़ लगा दिया। अब ईजीटी के ऊपर कटोरा डाल दिया और अब मैग्नेट कोयल को सफाई करके ऑयल डाल दिया। आर्मेचर लग गया। अब ऊपर से रोकर प्लेट को थोड़ा ऑयल लगा देना ताकि घुसे एकदम आसानी से। ऑयल डालने के बाद रोकर को आर्मेचर के ऊपर लगा देना है और अब 2 स्टेट वापस 8 नंबर वाले को कस देना है। अब हाथ की टिपाने से इसको वापस टाइट करना है। धीरे धीरे इन दोनों को टाइट कर देना। अब दोनों में टाइट हो गए हैं। अब वापस नई वाली सोलेनोइड स्विच लगा देते हैं पिस्टन को थोड़ा साफ करके। बस पिस्टन यही है, थोड़ा दूर लगी तो उसको साफ करके अब सोलेनोइड स्विच को इस पर 2 पेचकस की मदद से लगा देते हैं। स्टार बिट लगता है इसके ऊपर, 2 स्टेट होते हैं इसके भी। थोड़ा इनको भी टाइट कस देते हैं। अब 12 नंबर की चाकी लगा दी रोकर की सोलेनोइड स्विच के ऊपर। 12 नंबर बिट से टाइट कर देते हैं और अब हमारा सेटअप हो गया पूरा कंप्लीट। अभी बैटरी पे चेक कर लेते हैं। पहले थोड़ा पेचकस से घुमा देते हैं कि एकदम लूज घूम रहा बराबर। अब ये हो गया एकदम ओके। अब बैटरी पे लेते हैं और करते हैं इसकी टेस्टिंग। पुराने वाले सोलेनोइड स्विच, अभी इसको बैटरी पे अर्थिंग कर दिया और मेन वायर लगा के काम कर फेंक रहे हैं। अब वापस लगा देते हैं गाड़ी के सेटअप। कभी नीचे के साइड सब नंबर स्टेट को कस के ऊपर वाले स्टेट को कसते, उसके बाद एक 13 नंबर